कल है 17 सितंबर 2024 और दिन है ट्यूसडे का। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी किस तरीके के मूव दे सकती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हो सकता है, चलिए चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं कि क्या होने की संभावना है। दोस्तों, अगर मार्केट की या चार्ट की ज्योमेट्री को समझो, खासतौर पे फिन निफ्टी के केसेस में, तो सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट है। जब मैं बोल रहा हूँ सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, एक घंटे की कैंडल को जब आप देखोगे तो ये एक रेंज बाउंड है। ये रेंज बाउंड का मतलब साफ है, 2 दिन से एक रेंज में ही है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है। ये एक रेंज है जो 24,100 तक गई हुई है और एक बॉटम की रेंज है जो 24,850 तक गई हुई है, राइट। तो ऑलमोस्ट ये एक रेंज है, इस रेंज में ही चल रहा है। अब मुझे क्या लगता है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी में ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है कि ये आपको सेम रेंज में, यानी बॉटम ये वाला 24,850 और टॉप 24,100, इन दोनों के ही बीच में आपको मार्केट मूव होता दिख सकता है। ये तो हुआ पहला केस। अब आता है दूसरा केस। दूसरे केस में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? संभावनाएं ये हो सकती है कि इस रेंज को पार करे तो एक रेंज निकल के आएगी जो जा सकती है 250 तक, और अगर इस रेंज को ब्रेक करे, जो कि करेगा नहीं, मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में कि फिन निफ्टी नीचे गिर सकता है कल। हाँ, ये हो सकता है कि फिन निफ्टी एक अर्ली मॉर्निंग अगर खुले तो एक 15 मिनट की कैंडल में नीचे की तरफ आ जाए और फिर एक जबरदस्त बाइंग आ जाए, तो ये एक संभावना हो सकती है। यानी अगर कल को मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं तो कल को किस तरीके से चार्ट पैटर्न बन सकता है। मार्केट समवेयर यहीं खुलेगा, यहां से यहां तक का नीचे का रेंज आ सकता है एक, और नीचे आके फिर यहां से एक ऊपर का मूव दे सकता है, राइट, जो कि यहां तक जा सकता है। तो ये कुछ पैटर्न बन सकता है बड़े ट्रेंड में। छोटे ट्रेंड में वो एक अलग अलग पैटर्न में बन सकता है 5 मिनट के कैंडल में। बट मार्केट बहुत अच्छा मूव आपको, मुझे नहीं लगता देगा, एटलीस्ट कल तो नहीं देगा, क्योंकि ये फिन निफ्टी के जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स होंगे वो सब अपने आप को रोक के रखेंगे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन तक। ऐसा मेरा मानना है कि ये वेडनेसडे को काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। बट फिन निफ्टी एकदम अप ट्रेंड में है, स्ट्रांग है और ऊपर की तरफ मूव करने के लिए रेडी है। तो ये तो थी हमारी एनालिसिस फिन निफ्टी के केस में, जो कि एक घंटे के चार्ट पे है। अब मैं आपको इसे बताता हूँ छोटे चार्ट पे कि छोटे चार्ट पे क्या संभावना है। छोटे चार्ट पे ये संभावना है, अगर कल को किसी वजह से मार्केट ने कौन सा बॉटम, यानी 23,900 का जो बॉटम है, 23,900 का जो बॉटम है, ये अगर इस बॉटम पे आता है तो इस बॉटम के पास में ही मिलके रह सकता है, इस बॉटम के पास में ही मिलके रह सकता है। बट अगर किसी वजह से इसके नीचे जाता है तो ट्रेंड वीक हो जाएगा, जिसकी संभावना मेरी समझ से 10% है। बट यहां पे आता है तो यहां से एक ऊपर का मूव मिल सकता है आपको। पहला मूव हो सकता है जो मैंने आपको बताया 24,050, एंड देन उसके बाद फिर ये 24,100 की तरफ को जाता हुआ मिल सकता है, यानी अपना हाई बना सकता है। अच्छी रेंज है, इस रेंज में ही फिन निफ्टी जा सकता है। ये थी 15 मिनट की एनालिसिस। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डीप में एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं बनता, कल के लिए तो खासतौर पे नहीं बनता। आपको इसी तरीके का कोई पैटर्न बनना चाहिए। छोटे कैंडल में भी मैं बता सकता हूँ कि कैसे हो सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ देर रुक सकता है, फिर यहाँ से एक ऊपर का मूव दे सकता है। तो ये एक हमारा ट्रेंड होगा, बट ट्रेंड इंटैक्ट है और अप मूव में है। ये थी फिन निफ्टी की एनालिसिस। देखते हैं निफ्टी 50 किस तरीके से कल को ट्रेड कर सकता है। निफ्टी 50 कंप्लीटली साइडवेज है। एक घंटे की कैंडल में अगर आप देखोगे, उसने चूंकि ऑलरेडी 12 तारीख को बहुत अच्छा मूव दिया, इतना अच्छा मूव दिया कि जबरदस्त। आप 2 घंटे की कैंडल देखो, कितना अच्छा मूव दिया है, और ये फिर साइडवेज हो गया, एक रेंज बाउंड हो गया है, इसने ऐसी स्थिति में ये आ गया है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में कि इसमें क्या पॉसिबल है, क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके इस ट्रेंड के साथ साथ ये दो ज्योमेट्री हैं, यानी लाइन है, जिनको ये रेस्पेक्ट कर रहा है। पहली है ये, एंड दूसरी है बॉटम में, सॉरी ये वाली बॉटम वाली में अभी रेंज है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल को या हो सकता है एक्सपायरी के दिन एक पॉसिबिलिटी हो कि ये यहां तक आ सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम है, रीजन बीइंग, अगर इसने कल भी मूव यहां सस्टेन कर लिया तो मेरा मानना है ब्लैक वाला जो ईएमए है ये लगभग इसके बराबर आ जाएगा।
और जैसे ही ब्लैक वाला EMA इसके बराबर आ जाएगा, यानी ये तीनों EMAs जब साथ में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो एक ट्रेंड बन जाएगा जो कि इसके अप मूव की तरफ जा सकता है, जो है 25,650 के आसपास का, राइट। तो पहला मूव 25,650 का है जो कि आपको मिल सकता है, राइट। बट हमें फोकस यही करना होगा कि मेरा मानना है कि ये जो कैंडल्स का EMA है, यानी ये जो 50 की EMA है, ये नियर अबाउट आ जाना चाहिए जहां पे अभी मार्केट रन हो रहा है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आएगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो कि गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, पॉसिबिलिटी इसी की है कि ये धीरे धीरे साइडवेज ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा एंड देन ये यहाँ पे जाएगा। तो निफ्टी में मुझे नहीं लगता, शॉर्ट सेल में तो आप अच्छा बना सकते हो, पुट या कॉल को अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो स्कैल्प की, बट मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि आप कॉल में निफ्टी से बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे, रिस्की हो जाएगा, तो आप इस हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। ये थी मेरी निफ्टी की एनालिसिस। चलते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, अब इसमें वीक का कोई साइन नहीं दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग है। हाँ, बट इसमें एक संभावना है, एक संभावना ये है कि ये टच कर सकता है अभी 52,000 के बॉटम को, यानी ये रेड वाली लाइन जो है इसे टच कर सकता है। अगर ये इसके नीचे आया तो फिर संभावना है कि फिर से टच कर दे, लगभग 200 पॉइंट नीचे आ जाए, 800 तक आने की संभावना है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा, क्योंकि अगर इसे करना होता तो आज का दिन था इसके पास, ये कर सकता था। इसने एक रेंज बाउंड की है, अब पॉसिबल है कि एक रेंज तोड़ेगा जो 52,400 के आसपास तक जा सकता है एंड देन उसके बाद 52,800 के मूव भी आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द निफ्टी बैंक में, पॉसिबली इसी वीक में। तो आपको इसी वीक में 52,800 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी निफ्टी बैंक की एनालिसिस। चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप क्या कर सकता है? मिड कैप की एनालिसिस में दोस्तों दो ट्रेंड लाइन है जो कि ये जिन्हें रेस्पेक्ट कर रहा है। एक है जो बॉटम से आ रही है, एक है जो ऊपर से आ रही है। तो एक ये चैनल है जो बनता हुआ जा रहा है बीच में, और इसी के बीच में ये चल रहा है, ये नैरो होता चला जा रहा है और धीरे। तो मेरा क्या मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे छोटे फ्रेम पे जाऊं, 15 मिनट के फ्रेम पे जाऊं, तो मुझे एक ट्रेंड दिखता है कि अब ये यहां से बुलिश हो सकता है, राइट। अगर ये कल को साइडवेज खुलता है, समवेयर नियर अबाउट 25-30 पॉइंट के साइडवेज में खुलता है, यानी एक EMI एक प्रीमियम के साइडवेज में खुलता है, ऊपर नीचे अगर मूव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक प्रीमियम से ज्यादा इसने साइडवेज ले लिया, यानी किसी दूसरी प्रीमियम के अंदर चला गया अगर इसका स्पोर्ट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी 275 के आसपास घूम रहा है, 250 तक जाता है कोई दिक्कत नहीं है, बट 250 से नीचे गया तो दिक्कत हो सकती है। 250 पे जाके आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है जो कि अप मूव देगी 13,400 तक। मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं। तो स्विंग ट्रेड में आपको ये दे सकता है, बट मिड कैप भी आपको अप ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं, मिड कैप निफ्टी भी बुलिश है, आपको किसी भी तरीके से चार्ट पे कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक भी बुलिश है, इसमें भी आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ट्रेंड दिख रहा हो कि वीक है। निफ्टी 50 भी बहुत अच्छे लेवल पे है, इसमें भी कोई भी वीकनेस के साइन नहीं है। और फिन निफ्टी सेम, फिन निफ्टी भी ऐसा ही कुछ चार्ट पैटर्न बना रहा है। तो अब हमें इसमें ट्रेड लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप वेट करो पहले इसे बॉटम बनाने का। ये हो सकता है साइडवेज खुले या नीचे खुले। इवन मैं चारों ही इंडेक्स में इस समय एक ही तरीके का व्यू लेके चल रहा हूं कि ये पहले बॉटम बनाएंगे, बॉटम बनाने के बाद फिर आपको अप मूव देंगे। बस डिफरेंस इतना हो सकता है कि किसी का अप मूव बहुत स्ट्रांग हो सकता है और किसी का अप मूव स्लो हो सकता है, जो कि डिपेंड करेगा एक्सपायरी पे और कब आने वाली है। ऑब्वियसली मिड कैप निफ्टी का अप मूव बहुत स्ट्रांग नहीं दिखेगा प्रीमियम पे, बट हाँ निफ्टी बैंक का, निफ्टी 50 का और फिन निफ्टी का, इवन निफ्टी 50 का भी स्लो दिख सकता है कल, बट फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक का आपको कल स्ट्रांग दिख सकता है। रीजन, कल निफ्टी बैंक फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, निफ्टी बैंक की संभावना है कि वो डे नेक्स्ट यानी 18 तारीख को आपको एक अच्छा मूव देगा, तो पॉसिबल है कि वो अपनी रेंज को ब्रेक कर दे। बट अप मूव में डाउन ट्रेड का कोई भी ट्रेंड मुझे नहीं लगता कि चार्ट के पैटर्न के हिसाब से आपको कोई लेना चाहिए। हाँ, इस समय जो ट्रेंड है वो है कॉल का। कॉल के प्रीमियम में एट द मनी पे अच्छी ट्रेड बना सकते हो, ट्रेड बनाइए, प्रॉफिट में रहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस एनालिसिस से आपको फायदा हुआ होगा और आप एक साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं कि हमें क्या टारगेट के साथ कहां पर
अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। लॉस छोटा लेना, हमेशा से मैं बोलता हूं, प्रॉफिट के लिए आप रुक सकते हो अगर आप एक्सपायरी में नहीं हो या एक्सपायरी का मूव बहुत स्ट्रांग ना हो तब तक। तो दोस्तों कई बार मैं आपको एक बात कहूंगा कि बहुत सारी ट्रेड लेने के पीछे ना कंडीशनल चीजें डिफर हो जाती हैं। हो सकता है मैं आज एक आपको रूल ऑफ थंब बता रहा हूं, कल को मैं उस रूल ऑफ थंब को चेंज करके बताऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूल ऑफ थंब काम नहीं करेगा या काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आज की मार्केट की ट्रेंड जो है वो कुछ और प्रिडिक्ट कर रही है, कल की मार्केट की ट्रेंड कुछ और कर रही है। मार्केट की ट्रेंड में 100+ फैक्टर्स हैं, मतलब इतने फैक्टर्स हैं जो इस पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे के सारे फैक्टर्स सेम सिनेरियो में ही चलेंगे, अगर मैं आज भी बोल रहा हूं तो और 10 दिन बाद बोल रहा हूं तब भी तो सिनेरियो चेंज हो सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता यही बताती है या आपका विवेक यही बताता है कि आप ट्रेड लेते समय कितने फैक्टर्स, कितने कारकों पे ध्यान दे रहे हो और उन कारकों के बेस पे कितना आप प्रॉफिट और लॉस बुक करने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों ये थी हमारी मार्केट की एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। आपको इस तरीके की वीडियो मैं देता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।